हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट एंड क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम कोई भी लोन लेते हैं तो लोन में क्या होता है कि हमें हर महीने ईएमआई पेमेंट करना होता है, जिसमें प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं। एंड अगर आपको हर महीने का प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास आईपीएमटी या पीएमटी भी फंक्शन है एक्सेल में, जिसके थ्रू हम लोग हर महीने का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल कैलकुलेट हम कर सकते हैं। बट क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट या क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि फॉर द ड्यूरेशन टाइम, जो ड्यूरेशन होता है, किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए कितना हमारा इंटरेस्ट जा रहा है और कितना हमारा प्रिंसिपल हमसे डिडक्ट होगा। तो ये क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट या क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो एक लोन है जो हमने लिया हुआ है 5 लाख रुपीज का, एंड इसका रेट है 14% पर ईयर, एंड 2 साल के लिए लोन हमने लिया हुआ है। तो हमें ये निकालना है कि पहले साल कितना हमें इंटरेस्ट पे करना है, दूसरे साल कितना इंटरेस्ट पे करना है, या हमें टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है। तो देखिए, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट से हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू CUM, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, IPMT। तो ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ओके। देन हम फंक्शन आर्गुमेंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम रेट ले लेंगे 14% डिवाइडेड बाई 12। नेट पीरियड हम ले लेंगे यहाँ पर 24। प्रेजेंट वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू हमारा 5 लाख। स्टार्ट पीरियड हम फर्स्ट ले लेंगे, एंड पीरियड हम ले लेंगे 12। ओके। क्योंकि पहले साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहले साल हमने इस तरीके से दिखा सकते हैं। एंड इसके बाद हमें जीरो यहाँ पर देना होगा। जीरो या फिर 1 दे सकते हैं। जीरो होता है अगर आपका जो ईएमआई का डिडक्शन है वो एंड ऑफ द मंथ हो रहा है, तो हम यहाँ पर जीरो दे सकते हैं, और बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो 1 हम दे सकते हैं। ओके। सो ओके करेंगे तो देखिए, पहले साल हमारा क्या कैलकुलेट होकर आ रहा है, 55,447, ये हमारा इंटरेस्ट जाएगा। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हमारा, इक्वल टू, फिर से हम सेम वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में फिर से सेम वही सारे इंफॉर्मेशन, 14% डिवाइडेड बाई 12। नेट पीरियड इज 24। प्रेजेंट वैल्यू इज 5 लाख। स्टार्ट पीरियड, अब क्योंकि हमारा पहला साल तो कैलकुलेट हो गया, अब दूसरे साल की बारी है, तो दूसरे साल में हम 13 दे देंगे, एंड एंड पीरियड इज 24। एंड यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो दे सकते हैं टाइप में। ओके। तो ओके कर देंगे। तो देखिए, दूसरे साल हमारा जो कैलकुलेशन होगा 20,706, ये हमारा दूसरे साल हमारा इंटरेस्ट जाएगा। तो ऊपर वाले को भी हम करेंसी फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम करेंसी सिंबल ले लेते हैं, तो ये करेंसी सिंबल में आ गया। ओके। तो ये अगर हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, या फिर हम जो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है उसी को ही अगर हम यहाँ पर फिर से यूज करते हैं, और यहाँ पर अगर हम 14% डिवाइडेड बाई 12, नेट पीरियड विल बी 24, प्रेजेंट वैल्यू विल बी 5 लाख। ओके। एंड स्टार्ट पीरियड अब हम 1 करेंगे, एंड इन पीरियड में 24, क्योंकि दोनों साल का हम एक साथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। एंड टाइप में हम जीरो दे सकते हैं। तो देखिए, दोनों को अगर पूरे दोनों 2 साल के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 76,154। अगर हम इन दोनों को ऐड भी कर देंगे तो सेम हमारा 76,154 आप यहाँ पे स्टेटस बार में देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरे 2 साल का इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू, फिर से सेम वही फॉर्मूला, बट अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव आईपीएमटी के जगह पे क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल का ऑप्शन आएगा हमारे पास। ये फॉर्मूला CUMPRINC, ये हमने यहाँ पर ले लेंगे। एंड लेने के बाद फिर से हम 14% डिवाइडेड बाई 12, रेट NPR हो गया हमारा 24। प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख, 5 लाख हमने प्रेजेंट वैल्यू दे दिया। एंड देन स्टार्ट पीरियड 1, एंड एंड पीरियड हमारा 12, ये पहले साल के लिए। उसके साथ साथ हम टाइप में जीरो कर देंगे, एंड ओके। तो पहले साल हमारा जो प्रिंसिपल जाएगा वो है 2,32,629। मतलब हमारा प्रिंसिपल डिडक्शन होगा 2,32,629 का, और इंटरेस्ट हमारा होगा 55,447 रुपये। अब हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए हमारा फिर से 14% डिवाइडेड बाई 12,
नेट पीरियड विल बी 24, प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख, स्टार्ट पीरियड हो गया हमारा 13 to 24, ठीक है, 13 to 24, एंड टाइप में हमारा जीरो कर देंगे। सो ओके। तो देखिए, अब दूसरे साल हमारा क्या होगा, 2,67,000 आ गया हमारा, जो कि हमारा प्रिंसिपल आएगा। ओके, दूसरे साल हमारा 2,67,370। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 5 लाख आएंगे। या फिर हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल फॉर्मूला के थ्रू भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, कंट्रोल ऐसे हम ओपन कर लिए डायलॉग बॉक्स, 14% डिवाइडेड बाई 12, नेट पीरियड 24, प्रेजेंट वैल्यू 5 lakhs, स्टार्ट पीरियड 1 एंड एंड पीरियड 24। अब 24 क्यों, क्योंकि दोनों साल का हमें निकालना है इकट्ठा, एंड टाइप में हमें क्या करना होगा, जीरो, एंड ओके। तो देखिए 5 लाख रुपीज आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें ये अगर कोई भी लोन हम ले रहे हैं, तो उस लोन का हमें कितना इंटरेस्ट हमें पे करना है, कितना प्रिंसिपल पे करेंगे, अगर हम 2 साल के लिए ले रहे हैं या 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो हर साल कितना में इंटरेस्ट देना होगा और हर साल हमारा प्रिंसिपल कितना डिडक्ट होगा, ये हम इजीली क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट एंड क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। सो ये था आज का सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।